आज की हमारी चर्चा का विषय है अंदरूनी ताकत। वो विल पावर, वो मानसिक मजबूती जो इंसानी हदों को तोड़ सकती है। हाँ जी। और इसे समझने के लिए हमारे पास डेविड गॉगिन्स की कहानी और उनकी सोच पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत का ब्यौरा है। हमारा मिशन ये समझना है कि एक इंसान कैसे अपने सबसे बुरे हालातों को, अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। हाँ जी। आप सोचिए, किसी का वजन 135 किलो है, वो रोज कॉकरोच मारने का काम करते हैं और सपना देखते हैं दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग नेवी सील्स में जाने का। हाँ जी। ये किसी मजाक जैसा लगता है ना? बिल्कुल। डेविड गॉगिन्स की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो चलिए इस सोच की परतें खोलते हैं। हाँ, और उनकी कहानी कोई फील गुड कहानी नहीं है। अगर उनकी पूरी सोच को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, मेरी जिंदगी में मैं जो कुछ भी करता हूँ वो बहुत मुश्किल होता है। और ये कोई शिकायत नहीं है, ये एक चुना हुआ रास्ता है, एक सोची समझी रणनीति। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। हम सब तो अपनी जिंदगी को आसान बनाने में लगे हैं। हाँ। और ये इंसान जानबूझकर हर काम को मुश्किल बना रहा है। मतलब दिमागी तौर पर कोई ऐसा क्यों करेगा? ये तो बिल्कुल आम सोच के खिलाफ है। और यही उनकी फिलॉसफी का पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है। संघर्ष ही विकास है। संघर्ष ही विकास है। हाँ, गॉगिन्स का मानना है कि हमारा दिमाग और शरीर आराम मिलते ही ढीले पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। सही है। असली विकास उस अनचाहे काम को करने से होता है जहां आप मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने की कगार पर होते हैं। तो ये सिर्फ थियोरी नहीं है, वो इसे अपनी जिंदगी में लागू भी करते हैं। सोर्स में वो बताते हैं कि वो पैरामेडिक बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, और ये एक बेहतरीन उदाहरण है। वो बताते हैं कि उनका दिमाग जानकारी को आसानी से याद नहीं रख पाता, उन्हें सीखने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा? तो वो क्या करते हैं, वो एक ही पन्ने को बार बार रोज रोज घंटों तक लिखते हैं, जब तक कि वो उनके दिमाग में छप ना जाए। बाप रे। ये प्रक्रिया उन्हें पसंद नहीं है, ये बहुत दर्दनाक और थकाऊ है, लेकिन वो इसे हर रोज चुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसी घर्षण से, इसी मुश्किल से उनका दिमाग तेज होगा। और ये सिर्फ दिमागी संघर्ष नहीं है, शारीरिक रूप से भी। जब उन्होंने नेवी सील्स की तैयारी शुरू की थी तो वो कोई एथलीट तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं थे। वो 135 किलो के थे और उन्हें कुछ ही महीनों में 50 किलो से ज्यादा वजन घटाना था। हाँ, और आज भी सालों की ट्रेनिंग के बाद सोर्स में वो बताते हैं कि उनका शरीर पूरी तरह से टूट चुका है। जब वो सुबह दौड़ना शुरू करते हैं तो पहले 20 मिनट तक लंगड़ाते हैं क्योंकि उनके शरीर में हर जगह दर्द होता है। बाकी आज भी? हाँ, आज भी। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वो ये सब करने के लिए किसी प्रेरणा या मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते हैं। अच्छा? उनकी फिलॉसफी में मोटिवेशन एक बेकार का शब्द है। मुद्दा ये स्वीकार करने का है कि प्रक्रिया मुश्किल होगी, दर्दनाक होगी, और फिर भी उसे करना है। सुबह उठकर दौड़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको वो करना ही है। ठीक है, तो वो मुश्किल को चुनते हैं, ये समझ आया। लेकिन हर इंसान की एक सीमा होती है। जब शरीर और दिमाग जवाब देने लगते हैं, तब सिर्फ अनुशासन काफी नहीं होता। कोई तो ऐसी ताकत होगी जो उन्हें उस दीवार के पार धकेलती है। अगर वो किसी इनाम या मंजिल के लिए नहीं दौड़ रहे, तो ये ऊर्जा ये आती कहाँ से है? ये सवाल हमें उनकी फिलॉसफी के दूसरे और शायद सबसे अजीब सिद्धांत पर लाता है। सिर्फ डर, कोई इनाम नहीं। सिर्फ डर, कोई इनाम नहीं। हाँ, सोर्स में से एक मुहावरे से समझाया गया है, ऑल स्टिक नो कैरेट। मतलब सिर्फ डंडे का डर, गाजर का लालच नहीं। ओके। ज्यादातर लोग किसी इनाम के लिए काम करते हैं, अच्छी नौकरी, पैसा, शोहरत। गॉगिन्स को भविष्य का कोई इनाम नहीं खींचता, बल्कि अतीत का डर धकेलता है। अतीत का डर मतलब? वो कहते हैं कि वो डर आज भी उनके पीछे ऐसे लगा है जैसे कोई राक्षस हो। वही डर उन्हें सुबह 4 बजे बिस्तर से निकालता है। वो किसी जीत की खुशी के लिए नहीं दौड़ते, बल्कि उस पुराने डेविड गॉगिन्स से दूर भागते हैं। बिल्कुल। सोर्स में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है जो इसी बात से जुड़ी है। आपको एक झूठी हकीकत बनानी पड़ती है और उसमें जीना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि आप खुद पर काम शुरू कर सके। हाँ। क्या इसका मतलब यह है कि वो खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि अगर उन्होंने एक दिन भी आराम किया तो वो वापस वहीं पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, ये एक मानसिक खेल है जो वो खुद के साथ रोज खेलते हैं। और मजे की बात यह है कि विज्ञान भी इस सोच का कहीं ना कहीं समर्थन करता है। अच्छा।
सोर्स में न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन का जिक्र है, जो दिमाग के एक हिस्से की बात करते हैं जिसे एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में ये हमारे दिमाग की इच्छा शक्ति या कह लीजिए विल पावर वाली मांसपेशी है। विल पावर वाली मांसपेशी। हाँ, ह्यूबरमैन बताते हैं कि ये हिस्सा तब बड़ा और मजबूत होता है जब हम जानबूझकर वो काम करते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ मुश्किल काम नहीं, बल्कि वो काम जिनसे हम बचना चाहते हैं, जिनसे हमारा मन घबराता है। तो क्या ये जिम जाने जैसा है? मतलब जितना हम इस विल पावर वाली मांसपेशी को ट्रेन करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी? बिल्कुल सही एनालॉजी है। और जिम की मांसपेशी की तरह ही अगर आप इसे इस्तेमाल करना बंद कर दें तो ये कमजोर पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। अच्छा। इसीलिए गॉगिन्स कहते हैं कि विल पावर कोई स्थायी चीज नहीं है, ये एक खत्म हो जाने वाला हुनर है। इसे रोज कमाना पड़ता है, उस अनचाहे काम को करके। लेकिन क्या ये सिर्फ डर से चलने वाली मानसिकता लंबे समय तक चल सकती है? ये तो बर्नआउट और मानसिक तनाव का सीधा रास्ता लगता है। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। सोर्स में सीधे तौर पर इसके नकारात्मक पहलुओं पर फोकस नहीं किया गया, लेकिन गॉगिन्स की पूरी कहानी इस बात का सबूत है कि ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है, या ये बेहद क्रूर है। और इसे टिकाऊ बनाने के लिए वो अपने तीसरे सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, अंदर की बातचीत और अदृश्य काम। अदृश्य काम, इसका क्या मतलब है? गॉगिन्स बताते हैं कि उनकी असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उनके अपने दिमाग के अंदर चलती है। ओके। वो कहते हैं कि उनके दिमाग में एक नहीं बल्कि कई आवाजें हैं। एक कमजोर आवाज है जो हमेशा आराम करने, छोड़ देने, आसान रास्ता लेने को कहती है। हाँ, जो हम सबके अंदर होती है। बिल्कुल। और दूसरी वो मजबूत आवाज है जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से खुद बनाया है, जो उस कमजोर आवाज को चुप कराती है। और ये मजबूत आवाज आती कहाँ से है? ये अदृश्य काम से आती है। सोर्स में वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी 99% ट्रेनिंग अकेले की है, सुबह के अंधेरे में, बारिश में, बर्फ में। जब कोई नहीं देख रहा होता। हाँ, जब कोई शाबाशी नहीं दे रहा होता, जब कोई कैमरा नहीं होता, तब की गई मेहनत ही असली आत्मविश्वास पैदा करती है। वो इसे अंदरूनी दवाइयों की अलमारी बनाना कहते हैं। अंदरूनी दवाइयों की अलमारी, ये बहुत दिलचस्प आइडिया। हाँ, उनका मतलब है कि जब भी वो किसी मुश्किल दौड़ में होते हैं या हार मानने वाले होते हैं, तो वो अपनी इसी अलमारी से यादें निकालते हैं। वो हजारों घंटे जो उन्होंने अकेले में मेहनत की है। तो वो यादें उन्हें सबूत देती हैं कि वो ये कर सकते हैं। बिल्कुल, उन्हें किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी प्रेरणा का स्रोत उनके अंदर ही है, जिसे उन्होंने खुद बनाया है। मतलब ये बाहरी तरीकों पर निर्भर नहीं है। सोर्स में वो अपनी अंधेरी अलमारियों की सफाई करने की भी बात करते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि असली विकास के लिए अपनी सबसे गहरी और डरावनी सच्चाइयों का, अपनी असफलताओं का, अपने डरों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोग इन चीजों को एक अंधेरी अलमारी में बंद करके भूल जाना चाहते हैं। गॉगिन्स रोज उस अलमारी को खोलते हैं, उसकी सफाई करते हैं, यानी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन पर काम करते हैं। यही उन्हें जमीन से जुड़े रखता है। इस पूरी सोच से, इस फिलॉसफी से एक आम इंसान के लिए क्या व्यावहारिक सीख निकलती है? हर कोई तो 200 मील की दौड़ नहीं भाग सकता। नहीं, और भागना भी नहीं चाहिए, लेकिन सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख है, सही तरीके से हारना सीखें। हारना सीखें। हाँ, गॉगिन्स कहते हैं कि उन्होंने जीतना सीखने से पहले सही तरीके से हारना सीखा। जब आप अपनी क्षमता से बहुत बड़े लक्ष्य रखते हैं तो आप बार बार असफल होंगे। जरूरी यह है कि उस असफलता में फंसे बिना उससे सीखकर तुरंत आगे बढ़ा जाए। और दूसरी सीख? दूसरी सीख है कठिन बातचीत करना। ये खुद के साथ भी है और दूसरों के साथ भी। मतलब ईमानदारी। हाँ, क्रूरता की हद तक ईमानदारी, कि आपकी कमियां क्या हैं और आपको क्या सुधारना है। और दूसरों के साथ भी वो बताते हैं कि वो अपने परिवार को पहले ही साफ साफ बता देते हैं कि उनके लक्ष्य क्या हैं, उन्हें अपने लिए कितना समय चाहिए, ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो। ये बातचीत मुश्किल होती है पर जरूरी है। और शायद आखिरी सीख बाहरी दुनिया की राय से जुड़ी है। बिल्कुल, आखिरी और सबसे अहम सीख है बाहरी सत्यापन से मुक्ति। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में हम सब लाइक्स, कमेंट्स और दूसरों की राय पर जीते हैं। हाँ, गॉगिन्स का लक्ष्य खुद को अंदर से इतना मजबूत बनाना है कि दूसरों की राय, चाहे वो तारीफ हो या आलोचना, बेमतलब हो जाए। क्योंकि जब आप रोज खुद का सामना करते हैं तो आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा आलोचक और आपका सबसे बड़ा समर्थक आपके अंदर ही मौजूद है। बाहरी आवाजें बस शोर लगती हैं।
तो कुल मिलाकर ये कोई अच्छी महसूस कराने वाली पॉजिटिव थिंकिंग वाली कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी और खुद के सबसे मुश्किल, दर्दनाक और भद्दे हिस्सों में ताकत खोजने के बारे में है। आपने बिल्कुल सही कहा। गॉगिन्स के दर्शन प्रेरणा के शॉर्टकट के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के साथ एक क्रूर और ईमानदार आमना सामना करने के बारे में है। ये बताता है कि सच्ची ताकत अकेले में किए गए संघर्ष से घड़ी जाती है, आराम की बजाय मुश्किल को चुनकर बनाई जाती है। ये शक्ति कोई तोहफा नहीं है, बल्कि एक हुनर है जो रोजाना की मुश्किल मेहनत के बिना खत्म हो जाता है। ये एक ऐसी अंदरूनी भट्टी बनाने जैसा है जिसके आगे बाहरी सत्यापन की कोई अहमियत नहीं रहती। प्रक्रिया बदसूरत है। हाँ, प्रक्रिया बदसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका नतीजा एक अटूट आत्मबोध और एक ऐसी मानसिक शांति है जो किसी बाहरी सफलता से नहीं मिल सकती। आज के इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हमारी जिंदगी में वो कौन सा एक काम है जिसे हम लगातार टालते हैं, इसलिए नहीं कि वो नामुमकिन है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि हमारा उसे करने का मन नहीं है। और क्या होगा अगर हम हर रोज बाकी सब कुछ करने से पहले सबसे पहले उसी एक अनचाहे काम को करने की आदत डाल लें? शायद विल पावर की मांसपेशी बनाने की शुरुआत वहीं से होती है।